दोस्तों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं। 2027 का विधानसभा का चुनाव है और ठीक उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता ज़बरदस्त तरीके से है। प्रदेश स्तर पर कैडर में, संगठन में भले ही इस बात की चर्चा ना हो, इस बात की जानकारी ना हो कि लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर, दफ्तर पर, उसके आसपास क्या चल रहा है, लेकिन आज अचानक से एक बड़ी चहलकदमी दिखलाई पड़ती है। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ ऐसे लोगों को देखा गया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार, या यूँ कहें कि जिनकी हाल फिलहाल में खबरें निकल के सामने आई हैं कि बहन जिनसे उनकी मुलाकात हुई है और एक बड़ी महत्वपूर्ण 2027 के मद्देनज़र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्ट्रेटजिक एक तरीके से रणनीति है बहुजन समाज पार्टी की, उस पर चर्चा हुई है। उन्हीं कैंडिडेट के आसपास एक तरीके से आसपास के लोग आज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर देखने को मिले। कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि उनकी भी मुलाकात हुई है और बहन जी से मुलाकात हुई है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो इस वीडियो को शूट करने का भी प्रायोजन है, वो आकाश आनंद और आनंद कुमार से जुड़ा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि आकाश आनंद और आनंद कुमार दोनों लोग जो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो से उनकी मुलाकात हुई और लखनऊ आए हैं। अचानक से उनका लखनऊ एक तरीके से उनको बुलाया गया है, ये भी खबर निकल के सामने आ रही, क्योंकि राजस्थान जयपुर में आनंद कुमार का आकाश आनंद का माफ़ कीजिएगा एक कार्यक्रम प्रस्तावित था और अचानक से वो कार्यक्रम पहले कैंसिल होता है और फिर उसके बाद अचानक से ये खबर आती है कि आनंद कुमार और आकाश आनंद जो है वो उनको बहन जी ने बुलाया है। और एक खबर जो सूत्र बता रहे हैं कि इस महीने के आखिर में एक बड़ी बैठक बहुजन समाज पार्टी की हो सकती है, ऐसे सूत्रों के हवाले से निकल के सामने खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल मतलब कि आकाश आनंद का जयपुर का कार्यक्रम रद्द होना एक चीज़, दूसरा बहुजन समाज पार्टी के सूत्रों के हवाले से इस बात की खबर निकल के सामने आना कि इस महीने के अंत में या अगस्त के पहले सप्ताह में कोई बैठक हो सकती है। हालांकि अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं का चहलकदमी होना, ये इस बात के संकेत हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ बड़ी रूपरेखा तैयार हो रही है, कुछ बड़ा घटनाक्रम घटने वाला है। ऐसी सुगबुगाहट जो है वो पहली नज़र में वो दिखलाई पड़ रही है। क्योंकि आज जब हम बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर पहुँचे तो कुछ ऐसी गाड़ियाँ दिखीं जो बाहर के नंबर की गाड़ियाँ थीं और वे ठीक बहन जी के आवास के सामने खड़ी हुई नज़र आई। इसका मतलब ये है कि कुछ और लोग भी आए थे मुलाकात करने। और सबसे बड़ी बात यह है, जो खबर निकल के सामने आ रही वो ये है कि आकाश आनंद को बुलाया जाना, वो भी आनंद कुमार के साथ आकाश आनंद को बुलाया जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। खबरें ये भी हैं, दावे इस तरीके से भी किए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आकाश आनंद की सक्रिय भूमिका उत्तर प्रदेश में नज़र आ सकती है। वो मंडल के स्तर पर भी हो सकती है, वो ज़िलों के स्तर पर भी हो सकती है, या एक जो बहुत ज़बरदस्त सुगबुगाहट है, जो बड़ी चर्चा है कैडर के भीतर भी, संगठन के भीतर भी, वो इस बात को लेकर के है कि जो बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट फाइनलाइज़ कर रही है, जिन कैंडिडेट्स को प्रभारी बनाया जा रहा है, क्यों ना वो काम आकाश आनंद के ज़रिए करवाया जाए, ताकि आकाश आनंद का एक जो 2027 के विधानसभा चुनाव में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पर बढ़े, ताकि बहुजन समाज पार्टी का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो एक तरीके से उसमें एक मोटिवेशन आए, जो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से एक तरीके से आप कह लीजिए कि सुसुप्त अवस्था में है, तो उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के इरादे से भी ये तरीके हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये तमाम सारी जो खबरें हैं ये इस बात पर भी डिपेंड करेंगे कि आने वाली जो बैठक होगी बहुजन समाज पार्टी की, उस बैठक में आकाश आनंद की क्या भूमिका होगी। क्योंकि आकाश आनंद का आना, रुकना और उसके बाद में खबरें यहाँ तक हैं कि 3-4 घंटों तक मुलाकात हुई है बहन जी के साथ, मंत्रणा हुई है, मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है, और उसके बाद आकाश आनंद चले गए, दिल्ली गए, और उसके बाद चूँकि आनंद कुमार को फिर रोका भी गया उसके बाद भी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सारे डॉट एक जगह पर ला करके केंद्रित करती हैं, वो ये
कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का जो चुनाव है वो फोकस करना है। फोकस आप इस तरीके से भी समझिए, देखिए कई सारे ऐसे टिकट हैं जो बहुजन समाज पार्टी एक तरीके से फाइनल कर चुकी है। सुल्तानपुर की बात कर लें आप सहारनपुर की बात कर लें, माधोगढ़ की बात कर लें, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से लगभग 10 से 12 ऐसे प्रभारी हैं जो बनाए जा चुके हैं, जिनका लगभग नाम जो है वो फाइनल बताया जा रहा है। तो अचानक से एक नोएडा के बड़े प्रत्याशी की चर्चा, बहन जी से मुलाकात की चर्चा अचानक से आज हुई है। ऐसे कुछ उनके आसपास के करीबी लोग यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के आसपास देखे गए हैं जो सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी तरफ आकाश आनंद और आनंद कुमार का, दोनों लोगों का आना ये अपने आप में एक बड़े डेवलपमेंट जो बहुजन समाज पार्टी के भीतर है 27 के मद्देनज़र वो हो सकता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बैठक का जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस महीने के आखिर में या अगस्त के पहले सप्ताह में इस तरीके की कोई बैठक हो जाए। और अगर ऐसी कोई स्थितियां बनती हैं तो ये आप यकीन मान करके चलिए कि आने वाले वक्त में आकाश आनंद की 2027 का विधानसभा का जो चुनाव है उसमें उनकी जो सक्रिय सहभागिता होगी उत्तर प्रदेश में, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पहली बार नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी, आकाश आनंद और आनंद कुमार का साथ में आना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं की बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय और बहन जी के आवास के आसपास जो चहलकदमी है, ये बसपा की सक्रियता को भी दिखाता है। उधर आपको पता है कि लगातार टिकट हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, चाहे वो पश्चिम की बात कर लें, चाहे वो पूर्वांचल की बात कर लें, चाहे वो बुंदेलखंड की बात कर लें। और जो चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर के वो भी ये हैं कि चुनाव जो है अपने समय से होंगे। लेकिन एक बात जो है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई कि जो राम मंदिर का मामला आया है उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव भले समय से हो जाएं, लेकिन पहले चर्चा इस बात की थी कि चुनाव जो है वो समय से पहले कराए जा सकते हैं। लेकिन जो इससे डैमेज कंट्रोल की खबरें निकल के सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भयभीत नज़र आ रही है। और इससे बसपा के लिए एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि उसको तैयारियों का जो समय है वो अच्छा खासा मिल गया है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।